अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज हमने चैप्टर नंबर 1 के लिमिट्स को डिस्कस करना है कि लिमिट्स हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो लिमिट का कंसेप्ट ऐसे होता है कि हम लिखते हैं कि x अप्रोचेस टू a। x जो है वेरिएबल जो किसी एक नंबर को अप्रोच कर रहा है। अब अप्रोच करना और इक्वल के अंदर फर्क होता है। इस बात का मतलब है x इक्वल्स टू a, मतलब कि x जो है वो एग्जैक्टली a है, मगर x जो है वो अप्रोच करने का मतलब ये होगा कि ये उसके नियरेस्ट है। क्या है? नियरेस्ट है, मतलब कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ये होता है लिमिट का एक कॉन्सेप्ट कि इस बात का मतलब है x अप्रोचेस टू a कि x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, मगर x जो है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल की डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास एक सर्कल और इसके अंदर हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो उसको हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। तो पॉलीगॉन जो है इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो है √2। ठीक है, और जब हम इसके एरिया को डिस्कस करेंगे वो आएगा 2। तो जो इसका एरिया होगा वो इस सर्कमस्क्राइब सर्कल के बहुत लेस होगा। ठीक है, अगर हम एरिया की डिस्कशन करें, वही इसके अगेंस्ट में हम एक और पॉलीगॉन बना लें। सपोज उसकी कितनी है? 8 साइडें हैं। तो जैसे कि ये एक सर्कल है, ये हमारे पास एक 8 साइडेड पॉलीगॉन जो हमने इसको ड्रा करते हैं। अब इस जो 8 साइडेड पॉलीगॉन होगी, इसका एरिया सर्कल के और नियरेस्ट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि और क्या करेगा? उसके करीब आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी और साइड इंक्रीज कर दें, मतलब कि ये 8 थी तो 16 साइडेड पॉलीगॉन सर्कल के अंदर ड्रा कर दें, तो क्या होगा? उसका एरिया सर्कल के और नजदीक आ जाएगा। इसी तरह जब हम साइडों को अप्रोचेस टू n कर देंगे, ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर या फिर इन्फिनिटी कर देंगे, तब हम कहेंगे कि इस पॉलीगॉन का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया को अप्रोच करेगा। इनटू से अगर हमारे पास n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, मतलब कि इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉलीगॉन हम इस सर्कल के अंदर ड्रा कर दें, तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन अप्रोच करेगा एरिया ऑफ सर्कल को। तो ये था हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट कि इसमें एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। ये हमारे पास एक क्या होती है? अप्रोच होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई दीवार है तो दीवार को हम अप्रोच कर सकते हैं, मतलब कि उसके करीब तरीन जाके खड़े हो सकते हैं, मगर एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो ये हमारी क्या है? एक लिमिट है कि हम उस दीवार को अप्रोच कर सकते हैं और उसके इक्वल या उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट के इसमें क्या होता है? एक नंबर अप्रोच कर रहा होता है किसी भी दूसरे नंबर को, मगर उसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। अब हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन को देखना है कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x। हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, कि जब फंक्शन की लिमिट x जो है वो a को अप्रोच करेगी, तो जब हम इस इक्वल टू कोई आंसर लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वो क्या होती है? लिमिट हो जाती है। मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है किसी भी इंटरवल के अंदर, और उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट है a। तो अगर x जो है फ्रॉम लेफ्ट और राइट जब a की तरफ अप्रोच करेगा, अब लेफ्ट और राइट से क्या मतलब है? सपोज ये हमारे पास है नंबर लाइन, ठीक है, ये हमारे पास है a, ठीक है, और x जो है फ्रॉम लेफ्ट से उसको अप्रोच कर रहा है, मतलब कि x जो है वो x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट, तो वो यहां से
इधर को आएगा। तो ये होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल की इक्वल आ जाए, जब फंक्शन जो एक्स जो है वो ए को फ्रॉम द लेफ्ट अप्रोच करे, और ये होती है राइट हैंड लिमिट कि फंक्शन जो है वो हमारे पास जो एक्स जो है वो ए की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी राइट, तो ये होती है राइट हैंड। तब भी फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे पास एल के ही इक्वल है, तो उसको हम फिर कंबाइनली बोलते होते हैं कि लिमिट x इक्वल्स टू a, x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x, जो फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर क्या आ जाएगी, l आ जाएगी। तो ये था हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो किसी भी एक इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, डिफाइन होने का मतलब ये होता है कि उस इंटरवल के अंदर वो अनडिफाइंड आंसर ना दे, मतलब कि समथिंग ओवर जीरो आ जाए और वो इन्फिनिटी ना हो जाए, अनडिफाइंड ना हो जाए। तो x जो है वो उसको लेफ्ट से और राइट से अप्रोच करे और उसकी लिमिट आ जाए, उसका आंसर क्या आ जाए, l आ जाए, तो हमारे पास क्या आएगा, उस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, l के इक्वल होगी। अब हमने डिफाइन करने हैं कुछ थ्योरम ऑफ लिमिट्स हैं, उसमें हमारे पास ये होता है कि सपोज लिमिट जो है x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हैं, मतलब कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लिमिट क्या होती है, दोनों फंक्शंस के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो ये था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है हमारे पास कि अगर कोई कांस्टेंट k जो है वो फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसकी लिमिट है x अप्रोचेस टू a, तो कांस्टेंट फंक्शन से पहले आ जाएगा और लिमिट जो होती है वो फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, या प्रोडक्ट पहले कर लेते हैं, f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, तो लिमिट क्या होगी, दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। तो उसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। उसके बाद नेक्स्ट है अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट ऊपर वाले फंक्शन के साथ सेपरेट लिमिट अप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले फंक्शन के साथ सेपरेट जो है वो लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब उसके बाद अगर कोई फंक्शन पावर में आ जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और उसकी कोई पावर आ जाए n, तो लिमिट जो होती है वो फंक्शन के अंदर अप्लाई हो जाएगी सेम पावर के साथ ही। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, n। तो ये हमारे पास 5 थ्योरम थे लिमिट के। सबसे पहला थ्योरम ये था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हो तो लिमिट जो है वो सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। अगर कोई कांस्टेंट नंबर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट कांस्टेंट फंक्शन से पहले आ जाएगा और लिमिट फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगी। प्रोडक्ट में भी ऐसे ही, डिवीजन में भी ऐसे ही, और पावर में क्या आ जाएगा कि पावर से पहले ही लिमिट जो है वो पावर के अंदर चले जाएगी और फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास थ्योरम ऑफ लिमिट्स। हमने स्टार्ट करनी है 1.3 एक्सरसाइज, इसमें अलजेब्रिक फंक्शंस गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है कि वो जो 5 रूल है ना उसको अपने माइंड में रखना है कि जब सम होता है तो लिमिट जो है वो सेपरेट अप्लाई हो जाती है, प्रोडक्ट होती है तो कब फिर फंक्शन लिमिट का थ्योरम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करना है, माइंड में रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है 2x वाला, ठीक है, और एक 4 वाला फंक्शन है। 4 वाला तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने सम का जो है रूल वो लगाना है कि जो लिमिट है जब दो फंक्शन जमा हो रहे होते हैं तो सब दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई हो जाती है। तो इसको हम फिर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ये 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमने पहले ये चेक करना होता है कि क्या फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है फंक्शन अनडिफाइंड होता है, तो उसको पहले चेक करना होता है। इसमें
दोनों फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं हो रहे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी है। दूसरा रूल हमारे पास ये था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता था तो वो कांस्टेंट जो है वो लिमिट से पहले आ जाता था। तो ये आ जाएगा 2 टाइम लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद लिमिट जो है वो x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 3 प्लस। अब कांस्टेंट फंक्शन में हमने जब कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें भी हमने यही कहा था कि जब x ना हो तो हम कोई भी जो x की वैल्यू है वो कांस्टेंट फंक्शन में पुट करेंगे तो ऑलवेज वही आंसर उसका आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 ही एज इट इज। तो 2 into 3 6 और प्लस 4 ये क्या आ जाएगा 10। मतलब कि इस फंक्शन की 3 के ऊपर लिमिट क्या आती है 10 आती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो जब डिवाइड होते हैं फंक्शन तो हमने डिवाइड वाला जो इसका रूल है वो लगाना है इसके ऊपर। सॉल्यूशन है इसका, तो इसमें क्या आ जाएगा ऊपर वाले फंक्शन के साथ सेपरेट लिमिट अप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले के साथ सेपरेट। तो ये आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 5x ओवर लिमिट 2x अप्रोचेस टू -2 3x -2। उसके बाद दोबारा अब मैं दो थ्योरम्स को इकट्ठा यूज करूंगा। मान लीजिए दोनों स्टेप्स को मैं एज इट इज जो है वो कंबाइन इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा लिमिट 2 फंक्शन से लिमिट से पहले लिमिट x अप्रोचेस टू -2x क्यूब प्लस 5 लिमिट x अप्रोचेस टू -2x ओवर ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस टू -2x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम लिमिट, जो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 की पावर 3 ये प्लस इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 और ये भी -2 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन था। तो जब माइनस नंबर की पावर ऑड होती है तो जवाब हमेशा माइनस में आता है। तो 2 इंटू -8 -10 ओवर -6 -2 ये क्या आ जाएगा -16 -10 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास -8। तो ये क्या आ जाएगा -26 ओवर -8 माइनस का माइनस कट गया 2 4 आर 8 2 13 आर 26। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 ओवर 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है 1.3 का। इसके अंदर क्या है अलजेब्रिक टेक्निक को हमने यूज करते हुए इन फंक्शंस की लिमिट जो है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इस फंक्शन के अंदर मैं डिनोमिनेटर के अंदर लिमिट पुट करता हूँ तो -1 + 1 क्या आ जाता है 0 हो जाता है। तो समथिंग ओवर 0 क्या आ जाएगा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब इस तरह की स्टेट आती है लिमिट के अंदर तो हम क्या कर देते हैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते होते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो उसके लिए फिर क्या होगा इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो वो न्यूमिनेटर को हम देखें तो यहाँ से x जो है वो कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे x को कॉमन निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1। तो इस फंक्शन को देखा जाए तो x स्क्वायर -1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म इसकी जो है वो बन रही है। तो जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते होते हैं इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी ओवर x प्लस 1। x प्लस 1 से क्या कट जाएगा x प्लस 1। बाकी हमारे पास बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो क्या करेंगे लिमिट को हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। रूल्स मैंने सिखा दिए तो डायरेक्ट मैं इसमें लिमिट पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा -1 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमने हमारे पास क्या
हमने टेक्निक्स यूज की अलजेब्रिक, पहले क्या किया, x को कॉमन निकाल लिया, फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड किया, फिर ऊपर कटिंग कर दी हमने इसकी, और फिर क्या किया, लिमिट को अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हमें इसका 7th पार्ट स्टार्ट करना है। इसमें भी क्या देखें, जब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं डायरेक्टली, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 की फॉर्म देगा, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, टेक्निक्स को यूज करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लिखते हैं। हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x स्क्वायर का, यहां हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि वो दोबारा x ही बन जाएगा। और 2 के लिए भी क्या करूंगा, ऐसे ही लिख दूंगा, तो ये चीज आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं कि हम इसको इधर से क्या करें, रैशनलाइज करें न्यूमरेटर से, तो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे मैंने x था तो उसको स्क्वायर रूट x का स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, तो दोबारा वो x ही बन जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। बाकी हमारे पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो इसके लिए हमें पहले इस चीज का पता होना चाहिए कि एक थ्योरम है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस a टू रेज पावर n इक्वल होता है n इंटू a n माइनस 1। ये हमारे पास क्या होता है, इसका थ्योरम है जो हम इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस a n इक्वल टू n टाइम a टू रेज पावर n माइनस 1 है। तो इसका सॉल्यूशन है अब हमारे पास, हम क्या करेंगे, लिमिट को क्वोशिएंट रूल लगा के अप्लाई कर देंगे दोनों फंक्शंस के ऊपर। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस a n ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस a n। तो ऊपर n है तो n के हिसाब से रूल लगेगा, और नीचे m है तो m के हिसाब से। तो ये आ जाएगा n इंटू a n माइनस 1 ओवर m इंटू a m माइनस 1। तो दोनों हमारे पास जो बेसिस हैं वो सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस होगी। तो ये आ जाएगा n ओवर m a n माइनस 1 माइनस m माइनस 1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा a n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n ओवर m a n माइनस m। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, एक थ्योरम था उसको हमने यूज किया और इसको सॉल्व कर लिया कि हमारे पास क्या होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू रेज पावर n माइनस a टू रेज पावर n इक्वल होता है n टाइम a n माइनस 1। तो इसको हमने यूज किया और क्वेश्चन जो था उसको प्रूव कर लिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रूफ करने हैं, जैसे कि साइन ऑफ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा और थीटा इक्वल क्या होता है 1 के, वो हमने प्रूव करना है। और प्रूव करना है कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन करनी है हमने। तो इम्पोर्टेंट प्रूफ है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमने प्रूव करने हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको फायदेमंद लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।